सबसे पहले टॉपिक आ रहा है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर प्री में भी है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मेंस में भी यहाँ पे पहला टॉपिक जो है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी दो 11 12 क्लास की, वो आपको देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक सीसीईआरटी की वेबसाइट है, उस पर भी आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो बेसिक चीजें आप कवर करोगे तो इतना सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है। नितिन चिंगानिया भी कई लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो बाद में करना, और मेरे हिसाब से फिर वो फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, सीसीईआरटी पढ़ लोगे, तो उस जो नितिन चिंगानिया बुक है उनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एज ए रेफरेंस बुक हम कभी कभी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक। तो मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी था, तो यहाँ स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएगी। तीसरा इसमें टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी सेम टॉपिक इसमें स्पेक्ट्रम में वहां से कवर हो जाएगा। और बाद में एक आजादी के बाद में जो भारत है ना, तो इसके लिए एक 12th क्लास की आप देखना पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी, आजादी के बाद की, स्वतंत्रता के बाद की एक पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, उससे कवर हो जाएगा। ये आप कवर करना चाहो तो विजन आईज के वैलिडेटेड नोट्स आते हैं, उनमें से भी ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे आप पढ़ोगे कैसे इसको, ये एक तरीका न्यू स्टूडेंट को पता नहीं होता। जैसे इसमें जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर। जब ये टॉपिक लिखे हैं तो आप इन टॉपिक पर ज्यादा जोर देना कि सिलेबस में जो टॉपिक मेंस ना, मैं उनके नोट्स बना लूँ। मेंस के जितने भी टॉपिक है उनके टू दी पॉइंट नोट्स होने चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लिटरेचर लिखा हुआ है या आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, तो इनके 4 5 5 या 10 पेज की हमारे पास नोट्स होने चाहिए, ताकि मेंस के एग्जाम में कम समय में आप बार बार रिवीजन करके नंबर ला सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो चलो आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो उसके लिए अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी में आप चीजों को हाईलाइट करके रख सकते हो, तो वहां से ये चीजें हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके नोट्स बनाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जैसे आजादी के बाद भारत वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास 10 एक पेज में नोट्स होने चाहिए यार। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पढ़ते समय ये ध्यान रखना है, मेंस के टॉपिक पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि मेंस के क्वेश्चन पत्र कैसे आते हैं। जैसे इसको पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएस पेपर फेस्ट में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। जैसे इस बार के पेपर लग चुके हैं, पेपर मार्केट में आ भी चुके हैं, या 2020 के 21 के जो भी मेंस के पेपर, एक बार देखना कि आर्ट एंड कल्चर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार एक भक्ति साहित्य का क्वेश्चन आया, तो साफ साफ लिखा हुआ है लिटरेचर, तो लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया। तो आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए, खुद के नोट्स बना लो या किसी कोचिंग के नोट्स है तो उनको पढ़ सकते हो आप, ठीक है, ऐसे करना है। तो मेंस के नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जैसे इसमें आगे और है कि विश्व इतिहास है, तो विश्व इतिहास का एक क्वेश्चन हमेशा मेंस में आता है, तो इसके लिए या तो आप किसी कोचिंग के नोट्स को रेफर कर सकते हो, या एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है अर्जुन देव की है ना, वो आप परचेज करना, और हर साल एक क्वेश्चन आता है तो आप पढ़ना, उस एनसीईआरटी को पढ़ना, तो आप एक क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हो। आगे जैसे इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी में साफ साफ यहाँ लिखा है साइलेंट पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या करना है, 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी आती है नई वाली, उनको बेसिक से पढ़ना है। ये जितने सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है सोसाइटी के अंदर है ना, वो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी से नोट्स बना लेना। जैसे जैसे लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो इंडियन सोसाइटी के यहाँ पे लिखा हुआ साइलेंट फीचर, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या हमारा कैसे यहाँ पे जाति व्यवस्था काम करती है, कैसे विवाह सिस्टम काम करता है, और भी जैसे जनसंख्या डेमोग्राफिक से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको देखना है। किस प्रकार हमारी सोसाइटी पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है, ये ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये आपको देखने और उनके नोट्स बनाने हैं। इसमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो एनसीईआरटी बेसिक, और एक वैल्यू एडिशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा विजन आइज के जो वैल्यूडेड नोट्स आते हैं नए वाले, शायद मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है, आप वही परचेज करना। बाकी यदि आप किसी कोचिंग के नोट्स को रेफर करते हो कि जैसे इंग्लिश मीडियम वाले अच्छी कोचिंग के नोट्स रेफर करते हैं, तो उनके भी आप देख सकते हो, टॉपर सजेस्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आगे इसमें लिखा हुआ रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन, ये जितने भी मुद्दे आपको एक जगह मिल जाएंगे। जैसे विजन के नोट्स फॉलो कर रहा था तो उसमें ये सब चीजें मुझे मिल गई थी, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अपने को ये काम करना है कि जितने भी टॉपिक मेंशन है उनके 2-4 पेज के अंदर अपने पास क्या हो, शॉर्ट नोट्स हो। हमें ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, याद रखना है, आपको बस जानना है, चीजों को जानना है कि जैसे यहाँ पे भारतीय जो समाज है उसकी विशेषताएं क्या है, तो हमारे पास 2-4 पेज में से नोट्स हो कि क्वेश्चन भी आए, कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको हैंडल कर पाए। जैसे इसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे हमारे देश में भौगोलिक विविधता है, कैसे सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है, मतलब जनजाति लोगों के बारे में थोड़ा जानना होता है। इस बार एक जनजाति लोगों की जो नॉलेज उनका एक क्वेश्चन आया था, तो ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा है कि इंडियन सोसाइटी पर वैश्वीकरण का प्रभाव है ना। एक क्वेश्चन इस साल आया था जैसे क्रिप्टो करेंसी का हमारे समाज पर क्या प्रभाव है, तो ऐसा क्वेश्चन यहीं से आया, सीधा आया कि वैश्वीकरण का कैसे, जो विश्व में जो भी घटनाएं घट रही है उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव है। तो आपको ये हमेशा जागरूक रहना है और याद रखना है, मेंस के पेपर में हमेशा करंट अफेयर की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना स्टैटिक के साथ में करंट को जोड़ के आ रहे हैं। तो स्टडी कहां से पढ़ोगे, बेसिक बुक से पढ़ोगे और किसी कोचिंग के नोट्स या वैल्यूडेशन नोट्स से पढ़ोगे, और हमेशा न्यूज़पेपर पर अपनी नजर रखना। जैसे न्यूज़पेपर में ऐसे सिलेबस से जुड़ी कोई भी चीज आती है तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि यार ये मेरे एग्जांपल के रूप में वहां काम आएगी। एक अलग से डाटा फाइल बना लेना, जैसे इंडेक्स है, रिपोर्ट है, वो सब चीजें इसमें ऐड करते चलना है, उसका भी बहुत फायदा मिलने वाला है। आगे जैसे इसमें सोशल इंपावरमेंट है, ठीक है, क्षेत्रवाद है या सांप्रदायिकता, ये सब चीजें क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। और सोशोलॉजी का प्री के अंदर उतना रोल नहीं, मेंस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जीएस पेपर में आप मान के चलो 100 मार्क्स का आपका सोशोलॉजी आने वाला है, तो इसको स्किप नहीं करना है। लोगों को लगता है कि यार समाजशास्त्र तुम आराम से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ढंग से अपना सिलेबस कवर करना है, सिलेबस के टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है। बहुत सारे जो स्मार्ट एस्पिरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गूगल से भी अपने नोट्स बना लेते हैं कि यार ये टॉपिक क्या करेंगे, गूगल करेंगे, वहां से कुछ कंटेंट मिलेगा, बना लेते हैं। कुछ टॉपर्स के नोट्स होते हैं, कई बार टेलीग्राम से मिल जाते हैं, तो उनसे भी नोट्स निकाल लेते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है। और मेरा ये मानना है कि जीएस के जो पेपर है ना आपका, उसमें आपको किसी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे राइटिंग और जीएस के 4 पेपर में किसी कोचिंग की नीड नहीं है। कोचिंग की कहां नीड पड़ती है, जैसे आपको मैथ रीजनिंग नहीं आती तो सीसेट की कोचिंग कर ली, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको जल्दी कवर करना है तो किसी टीचर से आपने कोचिंग कर ली, तो वहां आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये मानना है
कि जैसे जीएस के पेपर के अंदर हम कितनी कोचिंग कर लें, यूपीएससी का एक पैटर्न रहता है हमेशा करंट अफेयर को जोड़कर, तो कोचिंग को पढ़ने के बाद में भी हमें करंट अफेयर तो अपडेट करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम सेल्फ स्टडी करें इसमें, है ना। तो प्री और मेंस जीएस के पेपर में मेरे हिसाब से कोचिंग की नीड नहीं है, जो सेल्फ स्टडी करता है उसके मार्क्स हमेशा ज्यादा आने की संभावना रहती है, ठीक है। आगे जैसे इसमें ज्योग्राफी वाली चीजें, तो ज्योग्राफी की हमने प्री में बात की थी कि आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी और थोड़ा सा वैल्यूएशन के लिए आपको करना पड़ेगा। मुन्नाल सर के यूट्यूब पर ज्योग्राफी के अच्छे वीडियो है, पुराने वीडियो लेकिन अच्छे हैं, अभी भी मतलब रिलेवेंट है उनको आप। तो प्री और मेंस जीएस के पेपर में मेरे हिसाब से कोचिंग की नीड नहीं है, जो सेल्फ स्टडी करता है उसके मार्क्स हमेशा ज्यादा आने की संभावना रहती है, ठीक है। आगे जैसे इसमें ज्योग्राफी वाली चीजें, तो ज्योग्राफी की हमने प्री में बात की थी कि आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी और थोड़ा सा वैल्यूएशन के लिए आपको करना पड़ेगा। मुन्नाल सर के यूट्यूब पर ज्योग्राफी के अच्छे वीडियो है, पुराने वीडियो लेकिन अच्छे हैं, अभी भी मतलब रिलेवेंट है, उनको आप देख सकते हो। इस साल जैसे ज्योग्राफी के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन आया कि भारत में जैसे पश्चिमी घाट और हिमालय के अंदर भूस्खलन की घटनाएं घटती है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, तो वहां से आपने मैप बना लिया, ऐसे करके पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी टॉपिक है जैसे विश्व के संसाधन इसमें है, इंडस्ट्री लोकलाइजेशन की है, तो ये भी 10th और 12th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर इंडस्ट्री का अच्छा से दिया हुआ है, इतना कंटेंट सफिशिएंट होता है। उसको फिर करंट अफेयर के साथ जोड़ के, करंट अफेयर में ये ध्यान रखना है कि इंडिया में हमेशा इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कई बार इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसके अंदर इंडस्ट्री या उद्योगों के बारे में अच्छे से बताया जाता है, परिवहन के बारे में बताया जाता है, तो ये चीजें हमारे यहाँ पे वैल्यूडेशन के रूप में काम आती है, तो ऐसे आपको करना है। इसके अलावा अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो एक्टिविटी है, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, उनको बेसिक से ढंग से कर लेना। उनके जितने भी डायग्राम है, मैप है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, उनकी रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कर लेना, और इंडिया और वर्ल्ड का एक मैप बनाने की बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमेशा क्या होगा, मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की चीज होगी। और इसमें बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टू दी पॉइंट, जैसे सिलेबस में कोई भी चीज मेंशन है ना, तो उसके नोट्स बना लो, एकदम आपके पास नोट्स होने चाहिए रिवीजन के लिए, और छोटा सा कंटेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ो ना, अपने को शॉर्ट में पढ़ना है, कोई एक रिसोर्सेज फॉलो करना है, अपना सिलेबस कवर करना है, बस आपको जानना है कि हाँ ये क्या है, ठीक है। आगे जैसे पेपर 2 है, इसके अंदर जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं, इसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक अहम हो गया आपके लिए, एक राजव्यवस्था हो गया, एक गवर्नेंस हो गया, एक सोशल जस्टिस इसमें आ जाएगा, और एक हो गया इंटरनेशनल रिलेशन। तो इनके लिए आपको क्या पढ़ना है, जैसे प्रीलिम्स में हम क्या पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 12th क्लास की जो 2 एनसीईआरटी है वो आप, या 11th 12th की एनसीईआरटी आप पॉलिटिकल साइंस के लिए आजकल पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल अच्छे क्वेश्चन वहां से आए। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेंस का भी मेरा सिलेबस है, तो मेंस के जो जो सिलेबस मेंस है तो चाहो तो उनका आप नोट्स बना सकते हो। एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये पेपर थोड़ा करंट अफेयर का ज्यादा आता है, तो आप यदि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, जब जब आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा चर्चा में रहता है, ठीक है, जैसे कई बार राज्यपाल को लेकर चर्चा में रहता है, या राष्ट्रपति की चीजों को लेकर चर्चा में रहता है, कई बार पॉलिटिकल साइंस के जो भी मुद्दे होते हैं वो चर्चा में रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक पार्ट आपका लक्ष्मीकांत में और करंट अफेयर में यहाँ से जोड़ के दोनों को पढ़ूं। और विजनाइज की जो जैसे मेंस की 365 आती है पॉलिटिकल जिसकी राजव्यवस्था की, वो आप पढ़ सकते हो। और इसमें दूसरा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का है, ठीक है। तो इसमें आपको विजनाइज के जो वैल्यूडेड नोट्स है उनसे आपका कवर हो जाएगा। और इसमें भी हमें कोशिश क्या करनी है, जो भी सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कि साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में यहाँ पे बताना है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये आरपी क्या है, मतलब ये कौन सा एक्ट है, इसमें क्या क्या प्रोविजन है, शॉर्ट नोट्स उसके बना लिए। बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि जो भी हमारी चीज में सिलेबस में चीजें मेंशन है ना, उनके आप टू दी पॉइंट नोट्स बना लोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। क्योंकि जब मैं 4 बार मेंस लिख चुका हूँ, 3 बार इंटरव्यू मैंने दिया है, तो हमेशा ये महसूस होता है कि यार मेरे छोटे वाले नोट्स है ना, ये मेरे लिए बहुत काम के हैं, बहुत फायदा होता है उससे, ठीक है। ये आप काम कर सकते हो। इसके अलावा जैसे इसमें एक टॉपिक है गवर्नेंस का, जिसमें एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, ये भी आपको विजनाइज वाली जो वैलिडेट नोट्स है उनमें मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और आता है, आईआर की टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है, आपको इसमें कोई बेसिक बुक तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना चाहो तो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की आईआर की एनसीईआरटी है वो पढ़ लेना। और उसके बाद में कोई मोटी मोटी किताबें मत पढ़ना, न्यूज़पेपर में जो भी चल रहा है करंट अफेयर से संबंधित, जैसे इंडिया चाइना की क्या रिलेशन है, इंडिया पाकिस्तान के क्या चल रहे हैं, यूएस इंडिया यूएस की अभी क्या हो रहा है, हिंद महासागर में क्या हो रहा है, प्रशांत महासागर में क्या जियो पॉलिटिक्स हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, तो ये चीजें आपको जाननी है। यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो करंट अफेयर, ओनली करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप एक तो ये कर लेना, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो, इसमें संसद टीवी पर जो डिबेट आती है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और गवर्नेंस के मुद्दों के लिए आपको योजना जो मैगजीन आती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी, उसमें आपको अच्छे केस स्टडी आर्टिकल एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। आगे जैसे पेपर है 3 पेपर है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो इन सब की हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर आपने मुनाल सर के जो वीडियो देखोगे प्रीलिम्स के लिए, यहाँ से आपको चीजें कवर हो जानी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इंग्लिश मीडियम में श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम में जैसे रामेश्वर सर है उनके नोट्स आते हैं इकोनॉमिक्स में और एग्रीकल्चर के लिए, वो नोट्स आपके लिए काम के। और इसमें भी एक काम करना है, जैसे हर बार मैंने चीज देखा है कि थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिलेबस में लिख रहा है यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ लिख रखा है, तो हर साल यहाँ पे समावेशी ग्रोथ का या विकास का एक क्वेश्चन आने जाना है। यहाँ पे गवर्नमेंट बजट के बारे में लिखा है, तो बजट का एक क्वेश्चन इस साल भी है, हर साल क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ये जानना है। जैसे इसमें एमएसपी क्या होता है, ठीक है, वो जानना है आपको, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री वगैरह जितने भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल वगैरह, ये जो मुद्दे, इन पे आप ना एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट इंडिया 75 करके आई, एक रिपोर्ट आई है, उसमें आपको अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो वो रिपोर्ट से भी आप पढ़ सकते हो और वहाँ से नोट्स बना सकते हो। इसमें भी वही सेम काम करना है, टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से आपको नोट्स बनाते चलने हैं।
बाद में साइंस और टेक की बात करें तो साइंस और टेक आपका प्री में भी है। तो साइंस और टेक के लिए कोई एक अच्छी बुक पढ़ना चाहो तो कोई एक अच्छी बुक आपको पढ़नी है तो एक मेगरा हिल की बुक आती है, टाटा मेगरा हिल की, रवि अग्रवाल करके एक राइटर उनकी आती है, आप देख लेना। एक बेसिक बुक हमारे पास होनी चाहिए ताकि वहाँ से सिलेबस के हिसाब से हम कुछ नोट्स बना पाएँ। एक द हिंदू जब आप पढ़ते हो तो संडे को साइंस टेक के 2 पेज आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी चल रहा है अभी साइंस टेक में, स्पेस में क्या चल रहा है, डीआरडीओ क्या बना रहा है, नासा क्या कर रहा है, वहाँ से कौन-कौन से नए मिशन स्टार्ट हुए हैं, वो आपके काम के हैं, तो वो आपको देखने हैं। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ की जो स्टडी चर्चा में रहती है, उनका प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है, वो आपको देखने हैं। तो साइंस टेक में इतना ही आता है, ठीक है? और जो सिलेबस में मेंशन है यहाँ पे आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये जितने मुद्दे ये आपको एक मैंने अभी बुक बताई है, उससे कवर हो जाने हैं, ठीक है? इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट ज़्यादा है, तो दोनों को मिक्स करके पढ़ना, ठीक है? और यहाँ पे जैसे 2-3 चीज़ें दे रखी है, एक तो संरक्षण दे रखा है और पर्यावरण प्रदूषण दे रखा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दे रखा है। ये 2-3 टॉपिक है, इनके आप 4-5 पेज में अपने नोट्स बना लेना, ठीक है? आगे डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इनके आप पढ़ना चाहो तो विजनाइज के वैलिडेटेड नोट्स सफिशिएंट आपके लिए ये कर सकते हो। ऊपर वाले टॉपिक भी आपको विजनाइज के जो वैलिडेटेड नोट्स आते हैं, अच्छे नोट्स आते हैं यार, नए अपडेटेड हो चुके हैं, तो वो भी आप मंगवा सकते हो। उनमें आपको ये फायदा है कि आपको टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे और अपने जो काम की चीजें हम वहां से निकाल लेंगे, उनके नोट्स शॉर्ट में बना लेंगे, ठीक है? इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें स्किप नहीं करना है। हर साल यहाँ से अच्छा कंटेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें आप एक तो मेगरा हिल की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी में, जिसमें आईपीएस अशोक सिंह ने लिखी है, और विजनाइज के वैलिडेटेड नोट्स में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर में जो भी चर्चा में रहते हैं वो आपको यहाँ से कवर करना है, नोट्स बनाने। और करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन पढ़ना चाहो तो विजनाइज की मंथली मैगजीन बहुत अच्छी आती है, उनसे भी आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है? आगे बात करते हैं एथिक्स के पेपर की। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि एथिक्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है, क्योंकि एथिक्स में मेरे 126 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं यूपीएससी में, मेंस के एग्जाम में। तो मैंने पूरा सिलेबस टू द पॉइंट पढ़ा रखा है और उनके नोट्स भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए। 110-20 पेज की फाइल है और मेरे वीडियो और नोट्स पढ़ के आप 5 दिन के अंदर आप एथिक्स कर सकते हो। रियल में जो न्यू स्टूडेंट है उसको भी ये पढ़नी चाहिए, बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है। और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना आप, एथिक्स की प्लेलिस्ट 31 वीडियो उसमें है, ठीक है? वो आपके काम के हैं, तो पूरा मैंने अच्छे से उसमें पढ़ा है। इसमें भी आपको क्या करना है, ये पेपर ऐसा है जो आपकी सोच को दिखाएगा, आपका एप्टीट्यूड दिखाएगा, आपका टेम्परामेंट दिखाएगा, ठीक है? तो इसमें आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है। तो इसमें जो भी सिलेबस में चीजें मेंशन है, टू दी पॉइंट इनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। कोई एक बुक पढ़ना चाहो, मेरे नोट्स के अलावा कोई बुक पढ़ना चाहो तो एक बुक आती है डीके बालाजी, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो आप ये बुक्स आप परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? और एक सेकंड आरसी की 4th रिपोर्ट है, ये आपको सबको पढ़नी है, ओरिजिनल रिपोर्ट आपको सबको पढ़नी है। लगभग हमेशा ये होता है कि पूरा का पूरा पेपर हमेशा सेकंड आरसी की रिपोर्ट से आ जाता है, तो स्टैटिक पार्ट आप किसी बुक से या मेरे नोट्स से कवर कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम में यदि नोट्स अच्छे पढ़ने तो लकमान आइस के नोट्स आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, वो आप कवर कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि आपको सिलेबस कवर करना है, इसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई उनकी परिभाषा आपको जाननी है, अच्छे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। करंट एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर से निकाल सकते हो, एक बेटर इंडिया साइट आती है, ठीक है? वो आप कवर कर सकते हो। तो इसमें 2 चीज़ आती है, एक तो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं और केस स्टडी आती है। तो केस स्टडी भी मैंने अच्छे से सोल्व करवा रखी है, जिसमें आप देखना टॉपर्स की कॉपीज भी आपको मिल जाएगी, तो वो आपको देखनी है कि कैसा वो लिखते हैं, कैसे केस स्टडी सोल्व करते हैं, उसका भी अलग फायदा मिलता है। तो ये हमने बात की जीएस की प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की, ठीक है? और इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं, जनरल इंग्लिश और हिंदी, या अन्य लैंग्वेज के भी क्वेश्चन होते हैं, वो कंपलसरी है, मतलब लेकिन केवल उनको क्वालीफाइंग करना होता है, ठीक है? उसमें 25% मार्क्स आपको लाने, 300 में से 75 मार्क्स लाने होते हैं। वो इतने कोई टफ पेपर नहीं होते, उनका सिलेबस भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। बाकी जितनी भी हमने चर्चा की प्री और मेंस के सिलेबस की चर्चा में की है, वो मैं पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से आप जुड़ना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और न्यू एस्पिरेंट के लिए जो अभी 2023-24 में आगे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा अच्छे कंटेंट, अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।